हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी 6 बज गए एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सिंपल सा एक वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई ट्रिक्स, कोई टेक्निकल जो ट्रिक्स होता है उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ एंड रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। थोड़ा बहुत वीडियो है मेरे पास एंड इस टाइम बहुत ट्रेडर एक्चुअली यही पूछ रहे थे पर्सनली कि कोई है जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, मगर वो इजी होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ा इजी फॉर्मेशन का एक टेक्निकल टेक्निकली आप इंटरडे कैसे कर सकते हो उसका एक रूल्स बताऊंगा। बहुत इजी है। ज़्यादा जो जो आप देख पा रहे हो इतना कॉम्प्लिकेटेड आप मन में मत घुसाइए, ये बहुत इजी होगा। एंड जो भी आप देख पा रहे हो इसका सोर्स पॉइंट जो कोड है, ये कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो कोड आप कॉपी पेस्ट करके एक कोड रन कर सकते हो। एंड इसका जो वैल्यू है वो मैं वैल्यू भी बता दे रहा हूँ। एक ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है इस कोडिंग के लिए, बहुत इजी कोडिंग है। एंड ट्रेडिंग व्यू में एक दिक्कत वाली बात है कि तीनों इंडिकेटर इसमें लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा फ्री में। तो आप देख पा रहे हो इधर इधर में कुछ मूविंग वगैरह जो 3 है, इधर में एक इंडिकेटर 4 हो गया। तब भी मैंने एक क्या रहा, मेरे पास एक्चुअली फ्री एक्सेस है। मैं ये तीनों को एक कोड में लेके आया। इस कोड को मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से प्रिपेयर किया हूँ। इसका तरीका भी मैं बाद में आप लोगों को दूंगा। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे एक बार रिक्वेस्ट बोल सकते हो कि इसका वीडियो चाहिए, तो मैं इसका वीडियो में प्रिपेयर कर दूंगा कि कैसे आप इजीली ये कोड प्रिपेयर कर सकते हो चैट जीपीटी के हेल्प से। एंड ये वाला बहुत इजीली एक सीसीआई है जो भी चैट जीपीटी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। मगर ये दो कोड का सोर्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो इसका पाइन एडिटर में। एंड कम टू द पॉइंट एंड द बेसिक पॉइंट्स। तो इंट्राडे एक थोड़ा बहुत वीडियो लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक तो इंट्राडे बहुत लोग बहुत तरीके से करता है। एक तो इंडेक्स ट्रेडिंग होता है। इंडेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट चार्ट के ऊपर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वो ट्रेड देखता है कि कौन सा सिनेरियो है मार्केट में, कौन सा ट्रेंड है, उसके हिसाब से वो कॉल पुट ट्रेड करता है। और हो सकता है कि वो इंडेक्स में डायरेक्टली ट्रेड करे। एक सिनेरियो होता है। उसके बाद 1 मिनट का चार्ट में क्यों ट्रेडिंग होता है कि 1 मिनट में जितने जितना ये है जितना गैप है, ये देखिए ये है कितना 47,600 मान के चलिए। एंड ये कितना है 47,668। तो 1 मिनट का कैंडल में ये नीचे आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इसका टाइम दिखाएगा। ये क्या 9:52 में ये था एंड 10:08 में। दैट मीन्स 10 मिनट्स के गैप में आपको 68 पॉइंट्स का बेनिफिट आ रहा है। तो 68 पॉइंट्स अगर आप इंडेक्स में डायरेक्ट ट्रेड करते हो तो भी बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट है। एंड अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो 68 में मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का ऑप्शन में आपको बहुत अच्छा खासा एक कॉल में रिटर्न आएगा। तो वो बात का बात चीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 1 मिनट चार्ट इसीलिए एक्चुअली होता है। तो 1 मिनट चार्ट बहुत सारे ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज करता है। उसके बाद है 3 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट्स। इन जनरल 3 एंड 5 मिनट्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं इस टाइम फ्रेम में। इसमें ये थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी जो होता है, थोड़ा कम समय में थोड़ा टाइम कम स्पेंड करने से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट और कुछ डायरेक्शन मिलता है, इसलिए 3 एंड 5 मिनट्स बहुत प्रेफरेबल है। 15 मिनट्स थोड़ा बहुत लेंदी होता है। मतलब सुबह 10 बजे ट्रेड लिया है तो ये 11, साढ़े 11, 12 बजे तक इसका कुछ ट्रेंड मिलेगा, कुछ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा लॉन्ग में जाओगे उतना टाइम आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा एक प्रॉपर परसेंटेज रिटर्न लेने के लिए। आप अगर 1 मिनट में जा रहे हो तो आपको एक बेसिक सा एक परसेंटेज लेना पड़ेगा कि इस परसेंटेज अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और कोई इंडिकेटर में कोई एग्जिट दिखा रहा है तो उसमें मैं प्रॉफिट बोल लूंगा।
कर लूंगा। तो ए है इस टाइम फ्रेम का मामला है। तो हम लोग किस में ट्रेड करना एक्चुअली प्रेफर करेंगे, किस टाइम फ्रेम का एक्चुअली ट्रेड हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कोई भी टाइम फ्रेम में ए ट्रेड कर सकते हो। दैट मीन्स आपका कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 5 मिनट में भी ट्रेड ले सकते हो एंड 30 मिनट्स में भी ट्रेड ले सकते हो एंड 1 मिनट में भी ट्रेड ले सकते हो। मगर जितना ज़्यादा कम टाइम फ्रेम में लोगे उतना ज़्यादा आपको हेजी मिलेगा, मार्केट हेजी मिलेगा। हेजी मतलब इस टाइप का हेजी, एक फ्लैट सेशन हेजी जिसमें क्रॉसओवर ज़्यादा तक ज़्यादा आपको आइडेंटिफाइड नहीं होगा, इसीलिए ये हेजीनेस रहेगा। तो चलिए कोई एक स्टॉक में देखते हैं, कोई भी एक स्टॉक मान के चलिए एक्सिस बैंक में सामने पड़ा हुआ है, तो एक्सिस बैंक में देखता हूँ एंड पहले 1 मिनट का चार्ट में देखता हूँ। रूल्स क्या है? रूल्स बहुत इजी है। आप अगर बाई कर रहे हो तो बाई का रूल्स पहले ये मालूम होना चाहिए। तो ये तीनों जो ईएमए लेवल्स है, ये तीनों क्या है? ये है 50, ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हो 50, येलो वाला जो है 34 ईएमए। मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए बात कर रहा हूँ। ये 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 50 मूविंग एवरेज, ये है 24, ये जो ब्लू वाला है 24। एंड देखिए कैंडल के आजू बाजू में एक मूविंग एवरेज है, ये 2 है, ओनली 2। तो ये 4 मूविंग एवरेज एक साथ है। मैं अगर बाइंग ले रहा हूँ तो मेरा इंडिकेटर आप अगर यूज करोगे, एक ग्रीन का एक बैकग्राउंड में आएगा जिसमें आपको इंडिकेट करेगा जो कि 50 जो ईएमए है वो सबसे नीचे है। जब भी 50 ऊपर चला जाएगा, एक ग्रीन जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वाइड हो जाएगा और बाई डिफॉल्ट रह जाएगा। तो जब भी एक्चुअली क्रॉसिंग हो रहा है, ये देखिए ये क्रॉसिंग नीचे हुआ तो ये इंडिकेटर। तो मुझे एक्चुअली बाई सेगमेंट अगर ढूंढना है तो मैं बहुत इजीली देखूंगा कि यहाँ पर 50 नीचे था, यहाँ पे 50 ईएमए नीचे था एंड यहाँ पे 50 ईएमए नीचे था। अगर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, अगर आपको बाई करना है तो मान के चलिए मुझे बाई का कुछ सिनेरियो बाई का कुछ एग्जीक्यूशन। बहुत लोगों ने शॉर्ट सेल एक्चुअली अवॉइड करता है कि शॉर्ट सेल मुझे नहीं करना है, तो बाई का एग्जीक्यूशन बाई करना है थोड़ा बहुत। रूल्स क्या है? रूल बहुत इजी है। ओ नीचे और एक इंडिकेटर मैंने भूल गया। ये जो इंडिकेटर है बेसिकली सीसीआई है, 2 सीसीआई है। एक सीसीआई का वैल्यू है, ये देख लीजिए यहाँ पर सीसीआई देखिए। एक सीसीआई का जो नील वाला जो सीसीआई, ब्लू वाला जो सीसीआई है 59 है एंड लाल वाला जो सीसीआई है ये 14 है, 14 है। ठीक है, इसका भी कोड मैं दे दूंगा। तो रूल्स क्या है? रूल्स बहुत इजी है। अगर एक क्रॉसओवर होता है, आपका ग्रीन लाइन पे आपका ट्रेंड चलता है, जब भी कैंडल स्टिक नीचे ए 34 एंड 50 इसके बीच में कैंडल स्टिक आता है और जो ईएमए 2 है, दैट मीन्स मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस पोर्शन को जूम करके अगर दिखाऊँ, जो लाल वाला है ये अगर येलो एंड ग्रीन के बीचों बीच अगर रहता है तो आपका वाचिंग तब से स्टार्ट होगा कि यह मुझे ट्रेड लेना है। मगर कहाँ लेना है? ये क्रॉस ओवर होने से ही ट्रेड ले ही लेना है। कहाँ लेना है? जब आप यहाँ पर चेक करोगे कि नीचे आ गया है तो आपको यहाँ पर ये जो 14 वाला जो लाल सीसीआई जो आ रहा है ना, इसको देखना पड़ेगा। ये ट्रेंड पॉजिटिव में रहेगा। ये ग्रीन वाला ये जो सीसीआई का जो 0 पोर्शन है इससे ऊपर रहेगा एंड ये जो हुक है, ये जो 14 वाला हुक है ये 0 से ऊपर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 0 से ऊपर आया, मेरा ट्रेड यहाँ जनरेट होगा, ये वाला पोर्शन से मेरा ट्रेड जनरेट होगा। तो इस हुक से मेरा जो प्राइस है, एक प्राइस है क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर देखिए ये क्लोजिंग प्राइस 1137, मैं 1137 मान के चलता हूँ। मगर ये वाला एग्जीक्यूशन बहुत डेंजरस होगा क्योंकि इसका टाइम है 15:21, दैट मीन 3:21 पर। तो मुझे ये ट्रेड ले ही लेना है। उसके बाद नेक्स्ट डे में आप फॉलो करिए कि नेक्स्ट डे में क्या आ गया है। सेम पैटर्न देखिए, इसमें एक हुक आया है इधर में, देखिए जस्ट टास्ट येलो लाइन को एंड नीचे कैंडल है, बीचों बीच कैंडल है। ये देखिए क्रॉसओवर आया है यहाँ पर। तो ए कैंडल अगर मान के चलिए इसका क्लोजिंग है 38, सेम प्राइस में ऑलमोस्ट इसका क्लोजिंग था।
ये 38 का क्लोजिंग था। तो आपको अगर 1 मिनट में चार्ट देखना है तो आपका प्रॉफिट भी आपको पेपर ट्रेड जैसा प्रॉफिट मिलेगा। दैट मीन्स 1140 आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है इस टाइम फ्रेम में। इस टाइम फ्रेम में आपको 3 रुपये का मतलब 0.03% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 0.03 नहीं, 0.3% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इसका अगर 1% दैट मीन्स 11 रुपये एंड 0.5 मीन्स आपको मैं थोड़ा गलत भी बोल सकता हूँ, एक बार देख लेते हैं। 37 इंटू 1% दैट मीन्स 11 रुपये, मैं सही बोला। एंड अगर आप 0.5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 5.5 की 6 रुपये के आसपास। एंड आपको 0.3% दैट मीन 3 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो 1 मिनट में चार्ट में आपको 3 मिनट का 0.3% का प्रॉफिट मिल रहा है। इसका एग्जिट रूल अगर आपको मान के चले, मैं आपको ज़्यादा तक ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि ट्रायल बेस आपको देखना है। जब भी आपको 0.3% 1 मिनट के चार्ट में अगर आपको 0.30% आप अगर आपको मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 3 मिनट के चार्ट में एंड 5 मिनट के चार्ट में यही प्रॉफिट 0.50% में आपको लेना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है। मैं कोई क्रॉस ओवर में एग्जिट पॉइंट नहीं बोलूंगा, मैं पर्टिकुलर एक परसेंटेज में फिक्स करूंगा। ओके, इसका स्टॉप लॉस का क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए लास्ट कैंडल का जो लो था, ये वाला पोर्शन आप स्टॉप लॉस रखिए, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। ये था आज का आपका बाइंग रूल्स का एक पोर्शन। आप सेलिंग रूल्स का भी पोर्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखो कोई क्रॉस ओवर नहीं, जूम करके देखिए ये क्रॉस ओवर नहीं, यहाँ पर क्रॉस ओवर आया है, बहुत बेहतरीन एक क्रॉस ओवर आया है। मगर इस क्रॉस ओवर के बाद आपका CCI जो 14 है, ये देखिए जब भी आप नेगेटिव सेल में जा रहे हो तो आपका जो 59 वाला ब्लू वाला जो CCI है वो 0 से नीचे होना चाहिए। ओके, क्लियर। एंड 14 जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपको क्रॉस ओवर कहाँ हो रहा है? इस पोर्शन में हो रहा है। अप्रोक्स यहाँ पर नहीं दिया है, आप यहाँ पे भी एक बार शॉर्ट सेल कर सकते हो और यहाँ का क्रॉस ओवर भी शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो दैट मीन्स 1131 का लास्ट जो पीक जो हाई था वो अगर चले तो आपको 32-33 के आसपास स्टॉप लॉस आएगा। एंड अगर आपको यह से 0.3% का कैलकुलेशन करते हो तो दैट मीन्स 3-4 रुपये का अगर कैलकुलेशन करें तो आपका लो दिखिए, लो नीचे दिखाया है 30, ये वाला 29, ये वाला 28.65, दैट मीन्स 3 रुपये आ गया है। या फिर आपको 28.10, दैट मीन्स आराम से आपका 3 रुपया इधर से आ गया है। तो ये था बाई एंड सेल। ये कोई भी आप बैंक निफ्टी भी अगर आप ट्रेड करोगे तो बैंक निफ्टी में भी ये सिनेरियो दिखा। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी, ये देखिए नीचे आया है, आपका हुक इधर से क्लियर हो रहा है। ये देखिए ये हुक आया है तो ये हुक आप परचेस कर सकते हो। चलिए ये मान के चलिए एक ग्लीच है, एक ट्रेडिंग ग्लीच। ये देखिए इसमें आपका ट्रेड आया है क्योंकि इसमें आपका हुक लगाया है। ये वाला आप परचेस कर सकते हो 47663 मैं 47663 अगर मान के चलते हो इस आसपास आपको प्रॉफिट ये आया है। ये जो आपका लो है, ये देखिए ये जो आपका लो है, क्या लो है? 4760 मान के चलिए। ये एक अनफॉर्चुनेट क्लोजिंग है जिसको मैं नहीं बोल सकता कि ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी ये ऊपर भाग गया। तो दिस इज मोस्टली अनफॉर्चुनेट केस फॉर द टाइम बेस। दैट्स वाई ये आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना है। अगर आपको ये मान के चलिए कि कोई भी पोर्शन में आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो ये थोड़ा बहुत 1 मिनट की चार्ट में थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर काम करेगा। तो दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार स्टॉप लॉस
देना चाहिए, रखना चाहिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए, वो बेहतरीन होगा। क्योंकि आपको अगर आप इधर में अगर स्टॉप लॉस हिट कर देते हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी आएगा इसमें। नीचे अगर आ जाता है तो तब तब बोलते थे कि ये तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस का रूल सभी पैटर्न का सेम है, तो इसको थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पोर्शन में अगर बैंक निफ्टी में आप मान के चलो, ए वाला पोर्शन बहुत सही था। आप देख सकते हो, ये देखिए, ये वाला अपॉर्चुनिटी आपको कितना सारे अपॉर्चुनिटी मिले। ये अगर आप जूम करोगे तो आपको देखिए एकदम बीचों बीच, एंड ये वाला क्लोजिंग था। तो अगर आप यह भी सेल कर सकते हैं, या अगर सेल करोगे तो ये पॉइंट था 47,756। तो कहाँ चला गया? ये शायद आज का मार्केट है मेरे ख्याल से, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे ख्याल से आज का मार्केट है, सॉरी। हाँ, ये आज का मार्केट था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। मैं बैक टेस्टिंग में थोड़ा बहुत दूर में जाता हूँ, जहाँ तक ज़्यादा ग्लीच है। ये नीचे आया, इसमें क्रॉसओवर दिखाया। ये वाला सेशन से अगर आप परचेस करते हो 4847 स्टॉप लॉस था, इसमें अगर आप परचेस करते हो 48107 हाई दिखाया 48155, दैट मीन्स आपको बेनिफिट आया, इस ग्लीज में भी बेनिफिट आया, दैट्स गुड। ये शॉर्ट सेल देखिए, बहुत बेहतरीन शॉर्ट सेल था। ये देखिए, इसमें जस्ट हुक दिया, नीचे आया, ये वाला क्रॉसओवर हुआ है, 14 वाला क्रॉसओवर हुआ है, जो CCI 59 वो नीचे है, नेगेटिव जोन पे है। ये क्रॉसओवर दिया, यहाँ पर हम लोगों का ट्रेड जनरेट होता है एंड नीचे आया है। ये अगर मैं 1 मिनट से थोड़ा बहुत ऊपर जाता हूँ, 15 मिनट्स में जाता हूँ, 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट्स में क्या इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। 15 मिनट्स में मैं थोड़ा दूर में जाता हूँ, इसमें हाँ, ये वाला सेशन देखिए, यहाँ से एक्चुअली प्रॉपर ट्रेंडिंग स्टार्ट होता है, यहाँ पर आया। ये वाला सेशन देखिए, यहाँ पर जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, देन बूम। ये बूम रन कितना आया? 15 मिनट्स ट्रेड, दैट मीन्स मुझे ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए। तो ये अगर होता है तो इसका प्राइस है 47011, एंड ऊपर में अगर हम पॉइंट्स देखें 47, नियर अबाउट 500 पॉइंट्स। तो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर एवरीवन। ये नीचे चला है तो कोई ट्रेड, अब नेगेटिव जोन का ट्रेड जनरेट होता है। ये लास्ट वाला क्लोजिंग 2:30, तो मुझे एक्चुअली 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना है। 15 मिनट्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मुझे 4 कैंडल मिलेगा एंड तक, तो थोड़ा बहुत अवॉइड करिए। ये था आज का इंट्रोडे का सिनेरियो, छोटा मोटा एक ट्रिक्स, जिसमें आप मेरे ख्याल से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है एंड आप बहुत सारे ट्रेड ले भी सकते हो। कोई भी स्टॉक हो सकता है। ये देखिए, मैं 30 मिनट्स का एक टाटा स्टील का मैंने ट्रेड दिखाया है, जिसमें एग्जीक्यूट अगर कोई ट्रेड मैं देख रहा हूँ कि इसमें टाच का हुआ है, इधर में देखिए टाच हुआ है, ये टाच हुआ है। इसके बाद कैंडल ये वाला जस्ट हुक मारा है, इसका 127 रुपये 90 पैसे इसका क्लोजिंग था। अगर इस कैंडल का क्लोजिंग मानते चले, एंड उसके 130, 132, 133, बहुत सारे प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप ध्यान से ये वाला देखिए, जीरो पे आ गया, उसके बाद ही ओपन गैप अप ओपनिंग था, उसमें भी कैंडल गिर गया। तो इसका जो अगर प्राइस 126, उसके बाद 127, बहुत ऊपर भागा। तो अगर नेगेटिव पोर्शन में अगर देखे, ये देखिए ना, ये नहीं खुला नेगेटिव में। मैं एक्चुअली पहले ढूंढ रहा हूँ कि मेरा क्रॉस ओवर कहाँ है। ये वाला क्रॉस ओवर देखिए, ये हुआ है, उसके बाद जस्ट इसी कैंडल में नीचे आया है। तो ये कैंडल आप कंसीडर कर सकते हो 124। तो 123 मेरे ख्याल से ज़्यादा तक ज़्यादा नहीं गया है, इसमें आप स्टॉप लॉस हिट करके निकल सकते हो। किसके इसका ऊपर स्टॉप लॉस 126 समथिंग था। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला, बहुत छोटा है, तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं फीलिंग होगा। ये देखिए, बहुत इजीली एक क्रॉस होता है एंड उसके बाद ये ऊपर जाता है 133। मुझे जस्ट इसका ये 50 एंड 34 का बीच का अगर कोई भी आपका EMA 2 अगर क्रॉसिंग होता है तो वो वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड देखिए, बहुत बेहतरीन ट्रेड।
ये आया है, इसमें देखिए पॉजिटिव ए वाला हुक आया है, तो मुझे ट्रेड लेना है इस कैंडल पे 120 में, उसके बाद चला गया 123.90। मेरे ख्याल से 120 से 123.90, दैट मीन्स नियर अबाउट 2 to 3%। मेरे ख्याल से 2 to 3% एक डेढ़ दिन में आपको अगर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन है। मेरे ख्याल से आपके शायद कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो दैट्स ऑल, बहुत बड़ा एक्चुअली वीडियो हो गया है। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड कोई भी इसके ऊपर भी क्वेरीज है तो आप बोल सकते हो, और भी कमेंट्स कर सकते हो कि चैट जीपीटी से कैसे मैं कोड बनाता हूँ, उसका भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। और भी थोड़ा बहुत ट्रिक्स है अलग अलग का। तो अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है तो मैं नेक्स्ट कमिंग डेज में ज़रूर और भी इंट्रोडे के लिए बहुत सारे ट्रिक्स बोल सकते हो, स्ट्रेटेजी बोल सकते हो, मैं वीडियो में पब्लिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।